और हमारे साथ में महेश दरियानी जी हैं, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के निर्वाचित उपाध्यक्ष हैं। बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के हैं। ये 3 साल का कार्यकाल आपकी बॉडी का, आपके संगठन का, आपके साथियों का कैसा रहा? धन्यवाद जैन साहब। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय व्यापार। वर्तमान में अमर पारवानी जी का कार्यकाल एक माइलस्टोन है, जो कि आगे भी और पूर्व के कार्यकाल से तुलना की जाए तो स्वर्णिम कार्यकाल रहा है। चाहे वो जीएसटी का मामला हो, अब जीएसटी के मामले में इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1000 प्लस लेटर पत्र लिखे हैं, जिससे गवर्नमेंट ने भी 1800 से 2000 संशोधन किए हैं। प्रक्रिया अभी भी जटिल है, पर विशेष बात यह है कि अमर भैया संघर्ष से हारे नहीं हैं और इस जटिलता को दूर करने के लिए प्रयासरत है। दूसरी चीज़, इस कार्यकाल में जो पिछला चुनाव हुआ था वो 16,250 मतदाताओं के बीच में हुआ था। इस कार्यकाल में 10,000 नए मतदाता बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अमर भैया की जो अमर भैया ऊर्जावान तो है ही है, उनकी जो कार्यशैली है वो दलगत राजनीति से परे है। उन्होंने विगत पिछले समय में कांग्रेस सरकार के शासन में भी शासन से अधिकारियों से तालमेल बनाए रखा, और वर्तमान में अभी भाजपा शासन में भी अधिकारियों और नेताओं से तालमेल बनाए रखा और हमेशा व्यापार हित की ओर अग्रसर रहे। ऐसे ऊर्जावान अध्यक्ष और ऐसा स्वर्णिम युग, अगर आप इतिहास देखेंगे चैम्बर का, तो ये जो 3 वर्ष का कार्यकाल है ये स्वर्णिम युग है। चाहे वो सदस्यों की संख्या के मामले में हो, या प्रशासन से वार्ता के मामले में हो, या व्यापार हित की बातें हो, या पूरे छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे व्यापारी के हित की बात हो, अमर भैया हमेशा सजग और जागरूक रहते हैं। एक और होलसेल कॉरिडोर का भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव दिया था, क्या कुछ कहेंगे? होलसेल कॉरिडोर पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में मूर्त रूप ले रहा था। इस बीच ऐसा हुआ कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हो गया, तो लोगों के भाव ये थे कि अब ये डब्बे में गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी इस मतलब भाजपा शासन में भी उसको मतलब मूर्त रूप देने का प्रयास हो रहा है। जी। और सरकार से और अधिकारियों से पूरा प्रोत्साहन मिल रहा है, और प्रभु कृपा होगी ये जल्द ही मूर्त रूप लेगा। यहाँ पे बता दें, हम लोग की आवास पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी जी से हम लोग ने चर्चा की थी। उन्होंने भी कहा कि वक्त आने पर इस पर फैसला लेंगे। व्यापारी होता है, किसी पार्टी का नहीं होता, और व्यापारी को सरकार के बीच में सेतु का काम करना पड़ता है छत्तीसगढ़ चैम्बर को, जो उसने बखूबी किया। आपका कहना है? जी। हमारे एक तो दलगत राजनीति में किसी की छाप न होने के कारण हमें सभी पार्टियों में महत्व मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि मंत्रीगण ओपी चौधरी जी हों, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल हों, या मुख्यमंत्री साय जी हों, सबके द्वारा आश्वासन मिला है कि ये जो कॉरिडोर का प्रारूप तैयार हुआ है ये मूर्त रूप लेगा। कुछ बाधाएं आ रही हैं, वो समय से दूर हो जाएगी, ऐसा विश्वास है। बहुत अच्छी बात है, आपने सही कहा। और क्या कुछ कहेंगे अपनी तरफ से महेश भाई? मैं कहूँगा कि चैम्बर को अमर भैया जैसे ही अध्यक्ष मिलने चाहिए, और ऐसे ऊर्जावान अध्यक्षों के होने से पूरी संस्था में जान आ जाती है, और सभी व्यापारी बंधु अपने आप को सहज, सरल और सुरक्षित महसूस करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और वैसे ही जिसे कहे आपने सरल, सहज और सुरक्षित, महेश भाई के बारे में भी बता दूं कि आप भी बिल्कुल ही सरल और सहज व्यक्तित्व है। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय व्यापार। बढ़िया।